नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शोरान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताने वाला हूँ। उस संस्था से जुड़ के आप 3 महीने में एक बहुत ही शानदार रोज़गार पा सकते हैं, अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सकते हैं। और यदि आप डेयरी करने की सोच रहे हैं तो आप मैट्रिक वर्कर बन के अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, वो भी मात्र 3 महीने में और बहुत कम पैसे में। बहुत ही शानदार अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अभी आपको मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, तो बने रहिए। नमस्कार। खेती व पशुपालन से जुड़े हुए सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं शेखर सिंह, चेयरमैन कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण संस्थान हिसार। ये हमारा 3 महीने का एक कोर्स है, एक छोटा सा कोर्स है 3 महीने का। 3 महीने के कोर्स के बाद हम बच्चे को स्वरोजगार और नौकरी के लिए तैयार करते हैं। बच्चा फील्ड में अपना काम भी कर सकता है मैट्रिक वर्कर के रूप में, और नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हर स्टेट के अंदर मैट्रिक की वैकेंसी निकलती है। 1000 पशु के ऊपर सरकार को एक डॉक्टर की, एक मैट्रिक वर्कर की रिक्वायरमेंट है। अभी पीछे राजस्थान के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई थी, एमपी के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई थी, यूपी के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई थी। जो हमारे कॉलेज से पास आउट बच्चा है वो डायरेक्टली जाके वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक छोटा सा कोर्स है, एक 3 महीने का, सिर्फ 3 महीने के अंदर हम उसको अपने स्वरोजगार के लिए तैयार कर देते हैं। सर, ये मुझे बताइए, मैट्रिक कोर्स क्या है? मैट्रिक का मतलब है जी मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर रूरल इंडिया। ये राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन की एक स्कीम है। 2014 में राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैट्रिक को मतलब प्रमोट किया गया था कि जो पशुओं के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके से उनको अंदर प्रेगनेंसी कराया जाए, जिससे कि ब्रीडिंग में सुधार आएगा, बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं, और कम लागत के अंदर हमें सांड के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक जगह भी फार्मर को डोर स्टेप पे उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कहाँ से मान्यता प्राप्त हुई है? ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से हमारा ये मान्यता है, और पूरे भारत में एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर ये कोर्स करवाया जाता है। काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना प्रचार प्रसार कर रही है, भोले भाले जो बेरोजगार युवक है उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी जहाँ से किसी को कोई सर्टिफिकेट आज तक मिला है, वो जिसका लोगो या जिसका नाम लिखा हुआ है, जिस डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, उससे एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करवा लें। अगर कोई हमारे पास ही भेजता है तो भी हम उसको उसकी पूर्ण जानकारी देंगे, और डिपार्टमेंट तक उसको क्रॉस वेरीफाई करवा के वो जेन्युइन है या नहीं है ये उनको बताएंगे। तो आपके अनुसार ये ऑल इंडिया की पहली ब्रांच है? हाँ, ऑल इंडिया की हमारे पास पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जहाँ पर ये कोर्स कराया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा संस्थान नहीं है, ना ही हमारी कोई शाखा है। तो सर, इसकी फीस कितनी है? फीस इसकी टोटल 32,000 रुपये फीस है। और इसमें हमने एक चीज ऐड कर रखी है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, देखो एक साथ उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो हमने 3 इंस्टॉलमेंट बना रखी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम 2,000 रुपये लेते हैं कि बच्चा दूर से है, वो यहाँ तक नहीं आ सकता, तो वो ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकता है। और जैसे ही एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद भी हम उसको उसके बैच के अंदर इनरोल करके उसको बुलाते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपये, अगले महीने फिर 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ही हमने हॉस्टल डिवाइड किया हुआ है कि पर मंथ 6,000 रुपये हमारा हॉस्टल का चार्ज है। 6,000 रुपये पर मंथ उसका हम हॉस्टल से चार्ज करते हैं। तो इसमें सीट की कोई लिमिट है या? हाँ, इसमें लिमिटेड सीट है जी। ये एक सबसे जरूरी जानकारी है। काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं, अपना बैग पैक करके आ जाते हैं कि जी हमारा को इस बैच में एनरोल करा दो, तो हमारे लिए बड़ी दुविधा होती है कि हम उस बैच में बच्चों को नहीं डाल पाते हैं। तो उसके अंदर हमने फिर कोई अल्टरनेट या सरकार से अलग से परमिशन लेनी पड़ती है बैच की। तो मात्र 30 बच्चों का हम इसमें बैच बना सकते हैं। 30 से फालतू होते हैं तो या तो हमने किसी को ड्रॉप आउट करना पड़ता है, या कोई स्पेशल हमने उसके लिए बैच क्रिएट करना पड़ता है। 30 बच्चों का एक बैच होता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वो 30 से फालतू हम उसको दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको फील्ड में भी लेके जाना है। गाय या भैंस के ऊपर उनको हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी सिखाना है, तो इससे ज्यादा बैच होता है तो फिर क्वालिटी में दिक्कत आती है, वो क्वालिटी हम उनको नहीं दे पाएंगे। तो इसमें जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये तो एक ये मान के चलो कि पूरे भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से हमारे पास बच्चे ना हो। अब यहाँ पर भी जो बच्चे खड़े हैं, वेस्ट बंगाल से भी है, आपका यूपी से भी है, आपका बिहार से भी है, महाराष्ट्र से भी है, जम्मू कश्मीर से भी है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ का हमारे पास बच्चा ना हो। राजस्थान से भी 2 बच्चे हमारे पास पीछे खड़े हैं। ये पूरे पैन इंडिया से हमारे पास बच्चे आते हैं। और अगर ये कोर्स वहीं और का होता तो बच्चे यहाँ क्यों आते? अब ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, ये सारे जो है इस फील्ड के ही हैं।
तो यहाँ आने के बाद इनको और भी बहुत सी जानकारी मिलती है, जिसके बाद ये फील्ड में जाके फार्मर से कैसे बात करनी है, उनका माहौल कैसा है, बात करने का तरीका है, कैसे पशु को मतलब उसको ट्रीटमेंट देना है या उसको इंसेमिनेशन करना है, फार्मर को संतुष्ट कैसे करना है, वो सारी जानकारी वो इनको 3 महीने में यहाँ से मिल जाती है। बच्चे बाहर से आ रहे हैं तो इनके लिए कुछ हॉस्टल फैसिलिटी भी है या नहीं? हाँ, इनके लिए हमारे पास हॉस्टल, हमारे एक ही छत के अंदर हमने सारी फैसिलिटी हमने यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम हमारे पास इस बिल्डिंग के अंदर ही अवेलेबल है। हॉस्टल भी हमारा इस बिल्डिंग के अंदर ही है। हॉस्टल के अंदर हम इनसे 6,000 रुपये के अंदर 3 टाइम इनको डाइट देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और प्लेग्राउंड भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों के लिए खेलने के लिए, और बच्चों को कैंटीन की सुविधा भी है। कुछ बच्चों को कोई सामान लेके आना है तो यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, वो सारी चीज़ें यहीं पर अवेलेबल है। क्योंकि देखो बच्चा अगर इतनी दूर से आया है, उसको बाहर का एरिया का नहीं बताया, तो यहाँ रह के उसको हम सारी सुविधाएं एक छत के नीचे दे देते हैं। तो हॉस्टल के अलावा और क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? हॉस्टल के अलावा हमारे पास डिजिटल क्लासरूम है, प्रोजेक्टर क्लासरूम हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पर कुछ ऐसी वीडियो वगैरह होती है जो यूट्यूब के माध्यम से इनको बच्चों को हम दिखाते हैं। दूसरा हमारे पास प्रैक्टिकल जो है वो अपने इसी अवेलेबल कैंपस के अंदर अवेलेबल है। लाइव एनिमल के ऊपर हम इनको प्रैक्टिकल करवाते हैं। हमारे पास पीछे आपने देखा भी होगा, पीछे हमने पशु रखे हुए हैं जहाँ पर इनको हम प्रैक्टिकल कराते हैं। प्लेग्राउंड भी हमारा इसके अंदर ही है, हॉस्टल अपने कैंपस के अंदर ही प्लेग्राउंड है। और इनको जो बाहर की विजिट है, हमारे पास व्हीकल है जिसके अंदर हम बच्चों को अपने बस में, वैन में यहाँ से लेके जाते हैं। जैसे गौशाला विजिट करानी है, कोई बड़ी डायरी विजिट करानी है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई फार्मा कंपनी है, वहाँ पर हम इनको विजिट करवाते हैं, जिससे इनको और जो बाहर की जानकारी है वो भी इनको मिल जाती है। आपका कॉलेज कब से चल रहा है? ये हम 2014 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। 2014 से हम ये कोर्स करा रहे हैं, और 2014 से आज तक जितने बच्चे हमने पास आउट किए हैं, 85% बच्चे हमारी नौकरी कर रहे हैं। काफ़ी बार कोई सवाल करते हैं, जी क्या गारंटी है कि आप 3 महीने के अंदर हमें इस लायक बना दोगे कि हम फील्ड में काम कर सकते हैं? तो हम डेमो के रूप में या कोई कॉल में हम बच्चों को कराते हैं जो पहले पास आउट है कि भाई क्या कर रहा है, नहीं जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ऐसा हमें सवाल नहीं मिला है। कुछ बच्चे तो ऐसे निकलता ही है, 100 में से 100 के 100 तो देखो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ जो बच्चा आता है वो बेरोजगार बच्चा आता है, और जिसके पास कोई काम नहीं है, और 10वीं 12वीं पास करके वो फ्री बैठा है, बेरोजगार है, तो उसको टारगेट उसका होता है कि मैंने जल्दी से ट्रेनिंग लेके मैंने काम करना है। तो 85% हमारा रेशियो है कि जो बच्चा यहाँ ट्रेनिंग करके जाता है वो अपना काम करता है या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के साथ अलाइन हो जाता है। तो अभी स्टाफ कितना आपका? हमारे पास जैसे कि आपके सामने डॉक्टर DK शर्मा जी हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वहाँ डॉक्टर ओमकार जी हैं, ये हमारे फैकल्टी के अंदर है, फैकल्टी मेंबर हैं। और इनका जो एक्सपीरियंस है, डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है और 5 साल का इनका अनुभव है। वहाँ डॉक्टर सतपाल जी आपके पास बैठे हैं। डॉक्टर सतपाल जी का भी वेटरनरी सर्जन रिटायर्ड है और इनका अनुभव भी है। और वहाँ डॉक्टर तो नहीं है, मोनू सर है, मैनेजमेंट के अंदर है, ये अपना यहाँ का मैनेजमेंट संभालते हैं। और बाकी जो है कुछ हमारा जो स्टाफ है फील्ड के अंदर है, जैसे अपने बच्चों को लेके गए हुए हैं, वहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, वहाँ उस साइड अपना बकरीवाड़ा जो चल रहा है तो वहाँ गए हुए हैं। मतलब टीचिंग के अंदर हमारे पास 3 अभी अवेलेबल है। जैसे एक मेरा सवाल और आपसे है कि कितने समय में एक मैट्रिक वर्कर बन सकता है? ये अक्सर हमेशा एक माइंड में सवाल होता है स्टूडेंट का कि मैं कम समय में एक अच्छा वर्कर बनूं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो ये सवाल आपके भी है और ये सवाल हम रोज 1000 लोगों को देते भी हैं। कोई 3 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। लेकिन जहां सीखने वाला भी वही है जिसका टारगेट सीखना है। अब जो सीखने के लिए यहाँ पर आता है, जो बिहार से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, वो टाइम पास करने यहाँ नहीं आएगा। उसका पूरा डेडिकेशन है वो आपका पढ़ाई के ऊपर होगा, सीखने के ऊपर होगा, टेक्निक कैसे सीखनी है। और एक मात्र 3 महीने के अंदर हमने उसको इस लायक बनाना है कि वो फील्ड में जाके काम कैसे करेगा। तो वो 100% हम उसकी गारंटी देते हैं। और कोई भी बच्चा, अगर पुराना बच्चा हमारे को, मैं आपका जो चैनल देख रहा है या वीडियो सुन रहा है, अगर कोई किसी ने यहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, ट्रेनिंग ली है, अगर वो फ्री बैठा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो अपना सर्टिफिकेट जमा करके पूरी फीस वापस ले सकता है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। और यहाँ नया भी कोई एडमिशन आएगा, वो बोलता है कि नहीं जी मुझे 3 महीने में कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो विद हॉस्टल फीस हम उसकी रिफंड करने का हम काम करेंगे। जी, इस कोर्स के क्या बेनिफिट है? मान लो कोई स्टूडेंट करता है तो कितना बेनिफिट है, किस किस फील्ड में जा सकता है, किस प्रकार से वो
इस कोर्स करके क्या बेनिफिट उठा सकता है, इसके बारे में बताइए। देखो जी, अगर किसी बच्चे ने ये कोर्स किया है, सबसे पहला उसने क्या करना है, कोई गौशाला ज्वाइन करनी है। गौशाला में उसको सैलरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गौशाला को भी वर्कर चाहिए है। गौशाला के बाद दूसरा होता है वो अपना फील्ड में काम करना। वो फील्ड में 2 स्टेप पे फार्मर के जाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम करेगा, वो फर्स्ट एड देगा। दूसरा काम ये होगा। तीसरा, बहुत सी वैकेंसियां निकलती है जिसके अंदर वो अपना फार्म भर सकता है। देखो 100% तो सरकारी नौकरी के अंदर सिलेक्शन होने की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कामयाब होने की मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको। जैसे अभी भी 5 तारीख लास्ट डेट है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, तो हमारे बच्चे काफी फार्म इसमें अप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट से भी कोई वैकेंसी निकलती है इससे रिलेटेड तो वो बिल्कुल मान्य हाँ, है। बिल्कुल 100% मान्यता है उसको इस कोर्स की, लेकिन वो वैकेंसी मैत्री वर्कर की, अटेंडेंट वगैरह की होनी चाहिए। अब कोई LSA की वैकेंसी निकली हुई है, मैं बोल दूं कि ये वहाँ लग चलेगा, तो वहाँ ये एलिजिबल नहीं है। मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि आज के स्टूडेंट को और जो किसान भाई है उनको क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा। देखो, अब खेती बाड़ी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जो खेती पे निर्भर थे उनको दूसरा कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। ये कोर्स अपने बच्चों को करवा के या आप खुद करके बकरी पालन वो कर सकता है, डेयरी स्थापित कर सकता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रूप में काम भी कर सकता है। एक खेती पे निर्भर अकेला रहेगा तो देखो आज वो घाटे का सौदा है सबके लिए। आज अगर 20 एकड़ का भी कोई किसान है वो भी घाटे में है, क्योंकि सारी चीजें पहले वाली चीजें नहीं रही है। हर एक कोई फसल तैयार करनी है उतना ही उसके ऊपर खर्चा लग जाता है। तो मैं किसान भाइयों को सबसे निवेदन करूंगा कि अपना साथ साथ अपना पार्ट टाइम दूसरा अपना व्यवसाय स्टार्ट कर ले, चाहे वो डायरी ग्रुप में स्टार्ट कर ले या वो आप कोई बकरी पालन कर ले या अपना खुद का कोई न कोई इस तरह का कोई भी उसको अच्छा लगता है वो स्टार्ट कर ले। आपने अभी किसान भाई के लिए बोला है, तो इसकी कोई एजुकेशन कोर्स करने के लिए? देखो, इस कोर्स करने के लिए मात्र 10वीं पास कोई भी अगर बेरोजगार युवा कोर्स करना चाहता है, मात्र 10वीं पास ये कोर्स कर सकता है। बकरी पालन कोर्स के लिए 8वीं पास भी कर सकता है, डेयरी फार्मिंग के लिए 8वीं पास भी कर सकता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए 10वीं पास होना मैंडेटरी है। थैंक यू सर। थैंक यू।